आज हम आपको सुनाएंगे मिस्टर बीस्ट की सक्सेस स्टोरी के पीछे की साइकोलॉजी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल यूट्यूबर कौन है, बहुत सारे लोग एक ही नाम लेंगे, मिस्टर बीस्ट। असल सवाल ये है, आखिर लोग उसकी वीडियो स्किप क्यों नहीं कर पाते? क्यों उसके वीडियोस पर करोड़ों व्यूज़ आते हैं? क्यों हर एज का इंसान उसकी वीडियोस देख लेता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या मिस्टर बीस्ट सिर्फ वीडियोस बनाता है? ये वो इंसानी साइकोलॉजी को या वो इंसानी साइकोलॉजी को इतने गहराई से समझता है कि व्यूअर्स खुद वीडियोस से चिपक जाते हैं। आज हम मिस्टर बीस्ट की सक्सेस स्टोरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। वेलकम टू मास्टरमाइंड माइंड उर्दू। मिस्टर बीस्ट ऑडियंस को पहले 5 सेकंड में कैसे पकड़ता है? सबसे पहला सवाल। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। अगर पहले कुछ सेकंड बोरिंग हो जाएं, व्यूअर वीडियो छोड़ देता है। इसलिए मिस्टर बीस्ट अक्सर वीडियोस की शुरुआत में पूरा चैलेंज बता देता है। मिसाल के तौर पर, मैं इस बंदे को $1 मिलियन दूंगा, बस व्यूअर का दिमाग फौरन सवाल पूछता है, क्या ये जीत पाएगा? और क्यूरोसिटी एक्टिवेट हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे क्यूरोसिटी गैप कहते हैं। यानी व्यूअर को इतनी इन्फॉर्मेशन दो कि इंटरेस्ट पैदा हो जाए, लेकिन इतनी नहीं कि पूरा जवाब मिल जाए। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। फ्री चीज़ें देखना इतना मज़ेदार क्यों लगता है? मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में अक्सर पैसे, गिफ्ट्स, कार, हाउसेस नज़र आते हैं, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है लोग सिर्फ पैसा नहीं देख रहे होते, वो रिवॉर्ड देख रहे होते हैं। हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का एक केमिकल होता है। जब रिवॉर्ड मिलने का चांस नज़र आ जाए, डोपामीन रिलीज होता है। इसलिए गेम शोज, लॉटरीज और रिवॉर्ड बेस्ड कंटेंट इतना एडिक्टिव लगता है। मिस्टर बीस्ट इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझता है। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हीरो वर्सेस चैलेंज साइकोलॉजी क्या है? हर सक्सेसफुल स्टोरी में एक चीज़ कॉमन होती है, हीरो और एक चैलेंज। कभी कोई गरीब कंटेस्टेंट कंटेस्टेंट होता है, कभी कोई डिफिकल्ट टास्क, कभी इम्पॉसिबल चैलेंज। व्यूअर इमोशनली हीरो के साथ अटैच हो जाता है और फिर उसकी जीत देखना चाहता है। ये वो साइकोलॉजी है जो मूवीज, ड्रामाज और नॉवल में इस्तेमाल होती है। इंसान नेचुरली स्टोरीज से कनेक्ट करता है। अब हम आते हैं चौथे सवाल की तरफ। मिस्टर बीस्ट की एडिटिंग इतनी फास्ट क्यों होती है? नोटिस करो, मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में बोरिंग मोमेंट्स लगभग नहीं होते। हर कुछ सेकंड्स बाद नया एंगल, नई इन्फॉर्मेशन, नया ट्विस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन नोवेलिटी को पसंद करता है। साइकोलॉजी के मुताबिक नई चीज़ अटेंशन को रिफ्रेश करता है, इसलिए फास्ट पेसिंग रिटेंशन को इम्प्रूव करती है। अब आएंगे पांचवें पार्ट की तरफ, सोशल प्रूफ का जादू। अगर एक वीडियो पर करोड़ों व्यूज हों, लाखों कमेंट्स हों, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है शायद ये देखने लायक है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। लोग अक्सर दूसरों के बिहेवियर को सिग्नल के तौर पे यूज करते हैं। जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, उतना ज्यादा ट्रस्ट। अब आते हैं पार्ट 6 की तरफ। मिस्टर बीस्ट की असल सुपर पावर क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि मिस्टर बीस्ट की सक्सेस का रीज़न पैसा है, लेकिन असल रीज़न पैसा नहीं, असल रीज़न है व्यूअर को बोर ना होने देना। मिस्टर बीस्ट ने सालों तक यही स्टडी किया है कि लोग कब स्किप करते हैं, कब इंटरेस्ट लूज़ करते हैं, कब एक्साइटमेंट फील करते हैं, और फिर उसने अपनी वीडियोस को उस साइकोलॉजी के मुताबिक डिज़ाइन किया। यानी वो सिर्फ क्रिएटर नहीं, अटेंशन का स्टूडेंट भी है। तो आज हमने देखा कि मिस्टर बीस्ट की सक्सेस सिर्फ लक या पैसे की वजह से नहीं, बल्कि क्यूरोसिटी, डोपामीन, स्टोरी टेलिंग, सोशल प्रूफ और ह्यूमन साइकोलॉजी की कॉम्बिनेशन है। और शायद इसीलिए दुनिया के बहुत से क्रिएटर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कुछ ही क्रिएटर्स ऑडियंस के दिमाग में जगह बना पाते हैं। अगर आप साइकोलॉजी और इंटरनेट के हिडन सीक्रेट्स को समझना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करो मास्क माइंड उर्दू को। यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं, इंसानी दिमाग को डिकोड करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें ढेर सारा प्यार दिखाएंगे। जुड़े रहिए मज़ीद मज़ेदार कंटेंट के लिए इस चैनल के साथ। ढेर सारा प्यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।